फिर एक आदमी जिसका चेहरा पूरी तरह गोल और खाली था डांटे को डांटते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। डांटे गिड़गिड़ाता है, ह्यूंग प्लीज मुझे इस जगह से निकालो। लेकिन वो आदमी ठंडे स्वर में जवाब देता है, अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। असल में यह गोल चेहरा वाला आदमी डांटे का बड़ा भाई है, लेकिन डांटे अपने भाई के असली चेहरे की कल्पना भी नहीं कर पाता। बचपन से ही डांटे को सिलेक्टिव प्रोसोपेग्नोसिया नाम की बीमारी है, एक ऐसा विकार जिसमें व्यक्ति चेहरे पहचान नहीं पाता लेकिन वस्तुओं को पूरी तरह ठीक पहचान सकता है। यह बीमारी हल्की भी हो सकती है और गंभीर भी। कुछ लोग अजनबियों के चेहरे नहीं पहचान पाते और कुछ अपने परिवार या अपनी ही शक्ल तक नहीं पहचान पाते। उन्हें लोगों को आवाज, चाल, बालों की स्टाइल और कपड़ों से पहचानना पड़ता है। इसी वजह से डांटे हमेशा अपने भाई को किसी अजीब और डरावने प्राणी जैसा देखता था। अपने लिए चीजें आसान बनाने के लिए उसने अपने भाई के चेहरे को एक सादे गोल रूप में कल्पना कर लिया था। अचानक डांटे की आंखें खुल जाती हैं। बुरा सपना टूट चुका है। वह खुद को लीची और रामबुटान के बगल में पड़ा पाता है। उन्होंने उसे बचाया था। दोनों बताते हैं कि उन्हें डांटे बेहोशी की हालत में सीवर में मिला था। डांटे हैरान है कि वे उसे बचाने आए। लीची कहता है, हमने वादा किया था ना कि जेल से साथ साथ भागेंगे। डांटे तुरंत माफी मांगता है, सॉरी मैंने तुम्हें रोका, लेकिन अब तुरंत भाग चले। लेकिन लीची जवाब देता है, रामबुटान पूरी तरह थक चुका है, हम पहले ही काफी दूर आ चुके हैं। देखो हम जेल की सामने वाली दीवार के ठीक पास हैं और हमें एक ऐसी जगह भी मिल गई है जहाँ कोई गार्ड टावर नहीं है। आग जल रही है। रामबुटान पूछता है, तो ड्रिल मर गया? डांटे सिर हिलाता है, हाँ मर गया। वहाँ पीछे सब पागल हो गए थे और बहुत ज्यादा फॉग खाने के बाद फटकर मर गए। रामबुटान समझाता है, इसे फॉलिंग कहते हैं, फॉग की ओवरडोज से मौत। जितना ज्यादा फॉग लोग खाते हैं उतने मजबूत बनते हैं, लेकिन इसकी एक सीमा होती है। कोई नहीं जानता वह सीमा कहाँ है। सीमा पार करते ही शरीर फट जाता है। फॉल का मतलब मौत। आगे वो बताता है, असेंशन, एक सीमा तोड़कर आगे बढ़ना और दूसरी टैलेंट हासिल करना। यदि किसी को असेंशन मिल जाए लोग उसकी पूजा करने लगते हैं, लेकिन यह बहुत दुर्लभ है। अधिकतर लोग फॉल करते हैं। डांटे पूछता है, लोग दूसरी टैलेंट के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों लेते हैं? रामबुटान जवाब देता है, ये बस एक किंवदंती है। कहते हैं एक दिन ऐसा व्यक्ति आएगा जिसके पास अनंत टैलेंट्स होंगी, जो दुनिया के हर नियम को तोड़ेगा और हमें आजाद करेगा। हम उसे सुप्रीम लीडर कहते हैं। सीन अब लिम्बो पर शिफ्ट होता है। उसकी आंखें बंद हैं, लेकिन वह अपने आसपास की हर चीज महसूस कर सकता है। कीड़ों की आवाज, भूखे कैदियों के पेट की गुर्राहट, उड़ते पक्षी, लड़ते कैदी, यहाँ तक कि डांटे के चश्मे की क्लिक की हल्की आवाज भी। लिम्बो अब समझ चुका है कि डांटे कहाँ है। शायद उसकी टैलेंट जाग चुकी है, बिल्ली जैसी क्षमता, ऊंचाई से गिरकर सुरक्षित रहना, अंधेरे में देखना या कुछ और। इस बीच ड्रिल हेड के बेस में प्लेग डॉक्टर मास्क और प्रोटेक्टिव सूट पहने लोग ड्रिल का मांस और फॉग इकट्ठा कर रहे हैं। थैले मास्क वाली बोलती है, यहाँ हर रोज कोई ना कोई बर्बाद होता है। एक लाल बालों वाला आदमी उसे एक पैकेट थमाता है। अरे टूरिस्ट, ये रखो, हाई क्वालिटी फॉग। वह पूछता है, वह आदमी मिला? थैले मास्क वाली पूछती है, कौन? लाल बालों वाला। वो एक बाजू वाला, 1 साल से खोज रहा हूँ। थैले मास्क वाली छिड़कर कहती है, ये काम अब मेरे लिए फायदेमंद नहीं रहा। आखिरकार ये फॉगलैंड ऑपरेशंस ब्यूरो का ऑर्डर है। लाल बालों वाला जुस्से में, बकवास बंद करो। वह हंसती है, इस साल दाम बढ़ गए हैं, क्या दे पाओगे? लाल बालों वाला, अगर तुम उसे मेरे पास लाओगी जितना मांगोगी उतना दूंगा। उसकी आंखें चमक रही हैं। वह खुद भी फॉग यूजर लगता है। दूसरी तरफ सुबह हो चुकी है। डांटे, लीची और रामबुटान जेल से भागने को तैयार हैं। डांटे दीवार पर खून के धब्बे देखता है। रामबुटान कहता है, मुझे भी नहीं पता, रात में कोई आवाज नहीं आई थी। डांटे को बेचैनी होने लगती है। वह पूछता है, क्या मैं किसी तरह मदद कर सकता हूँ? रामबुटान उसे एक थैला देता है, इसे बहुत संभाल कर रखना। फिर अचानक पूछता है, क्या तुम भगवान में विश्वास करते हो? डांटे, हाँ। रामबुटान, तो कोई प्रार्थना सुना सकते हो? डांटे, हाँ, मुझे सिर्फ आवर फादर आती है। रामबुटान मुस्कुराता है, वही बिल्कुल ठीक रहेगी, चलो निकलते हैं। वह दोनों को पास खींचता है। लीची, मास्टर डांटे, प्रार्थना शुरू करो। डांटे प्रार्थना बोलता है। रामबुटान दीवार पर छलांग लगाने के लिए पूरी ताकत इकट्ठा करता ही है कि अचानक एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर लगता है। लिम्बो आ चुका है। तीनों जमीन पर गिरते हैं और रामबुटान की नाक से खून बहता है। लिम्बो की नीली चमकती आंखें भूखे शेर जैसी दिखती हैं। डांटे, तुम यहां कैसे पहुंचे? लिम्बो चिल्लाता है, तुमने मुझसे झूठ बोला। वह डांटे पर हमला करता है, लेकिन डांटे बच जाता है। रामबुटान तीनों को उठाकर भागता है, लेकिन लिम्बो उससे कहीं तेज है। रामबुटान हैरान, यह अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया? क्या इसकी कोई स्पीड टैलेंट है? लिम्बो, रुको वरना टांगे तोड़ दूंगा। वह हमला करता है। तीनों फिर गिर जाते हैं। लिम्बो डांटे के सामने खड़ा है। डांटे, मैंने किस बारे में झूठ बोला? लिम्बो, तुमने कहा था आलू ऐसे उगते हैं, पानी दिया, धूप दी, कुछ नहीं हुआ। डांटे, पागल हो, अभी तो सिर्फ 1 दिन हुआ है, 1 हफ्ता इंतजार करो। लिम्बो समझता है, ओह अब समझ आया। फिर पूछता है, कहां जा रहे हो? डांटे, मैंने तुम्हें कहा था मैं इस नर्क से निकल रहा हूं, अब तुम्हें मेरी जरूरत भी नहीं। लिम्बो, तो ये सब इनकी वजह से? डांटे, इनको नुकसान मत पहुंचाना। लिम्बो, क्या तुम मरना चाहते हो?
तुम ही तो कहते थे तुम जीना चाहते हो। रामबुट्टान गुस्से में, बस चुप हो जा। वो डांटे का हाथ पकड़कर खींच लेता है, चलो। लेकिन अचानक लीची धीमे से फुसफुसाता है, टीचर को पकड़ो और तेज भागो। रामबुट्टान डांटे को खींचते हुए चिल्लाता है, मास्टर डांटे, प्रार्थना और तेज बोलो। वो दीवार पर छलांग लगाता है और हवा में ही डांटे को लात मारकर दूर फेंक देता है। रामबुट्टान और लीची उल्टी दिशा में भाग जाते हैं। डांटे का थैला गिरकर फटता है, फॉग फैलने लगता है। इधर दो कैदी देखते हैं कि आलू का राक्षस गारगोयल गायब है। लगता है कोई भागने की कोशिश कर रहा है और गारगोयल डांटे तक पहुंच जाता है। कुछ दिन पुराने सीन में दिखता है कि लीची और रामबुट्टान उसी गारगोयल को स्टडी कर रहे थे। गारगोयल तब तक नहीं हिलता जब तक कोई भागने की सोच न ले। वर्तमान में रामबुट्टान बाहर कूदता है, सूर्य को देखकर चिल्लाता है, हम आजाद हैं ना लीची। लेकिन लीची का सिर गायब है, गारगोयल उसे चबा रहा है। रामबुट्टान चीखता है और हमला करता है, लेकिन गारगोयल नीली एनर्जी बॉल बनाता है और रामबुट्टान की दोनों टांगें उड़ा देता है। गारगोयल वापस जेल में आता है। लिम्बो उसका सामना करता है। लिम्बो अपनी सूजी हुई मुट्ठी से गारगोयल के बंद मुंह पर हथौड़े जैसा घूंसा मारता है, मुंह फट जाता है। गारगोयल बीम छोड़ता है, लिम्बो बच जाता है, बस गाल पर कट लगता है। वह बार बार मुक्के मारता है जब तक गारगोयल का मुंह टूट नहीं जाता। अंदर डांटे जिंदा मिलता है। डांटे, प्लीज बचाओ, मैं गलत था। लिम्बो उसे पकड़कर बाहर फेंक देता है। डांटे रोते हुए, मुझे लगा तुम भी मुझे मारने आए हो। लिम्बो कहता है, कहो, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। तभी गारगोयल फिर करीब आता है। डांटे चीखता है, 182, भागो। लिम्बो उसे लात मारकर कहता है, कहो, मैं दोबारा नहीं छोड़कर जाऊंगा। आखिरकार डांटे बोलता है, मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। और जैसे ही वह यह कहता है, गारगोयल तुरंत गायब हो जाता है। डांटे, क्या मैं सपना देख रहा हूं? क्या हुआ? लिम्बो, दोनों मर चुके हैं। जो तुमने देखा वो भ्रम नहीं था। जो भी इस जमीन से भागने की कोशिश करेगा वह मर जाएगा। कोई होलोवन को नहीं हरा सकता। लीची और रामबुट्टान की लाशें दिखाई जाती हैं। रामबुट्टान की टांगें गायब, लीची का सिर नहीं। उनकी टैलेंट्स होलोवन ने छीन ली थी। सीन कट होता है बोन ईटर पर, नरभक्षी। थैले मास्क वाला आदमी उससे पूछता है, क्या तुम सच में लोगों को खाते हो? बोन ईटर अपनी लंबी जीभ बाहर निकालता है, मुझे भी उत्सुकता है कि तुम्हारा स्वाद कैसा है। थैले मास्क वाला एक फोटो दिखाता है। यह कैदी नंबर 182 है। 182 सेंटीमीटर लंबा, दाहिनी तरफ 2 तिल, दाहिना हाथ गायब। बोन ईटर, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, क्या मैं इसे खा सकता हूं? थैले मास्क वाला, अगर तुम्हें इतना पसंद आ गया तो मैं क्या कर सकता हूं? बोन ईटर, तुम असल में हो कौन? थैले मास्क वाला, मैं डिस्ट्रिक्ट ए का सीनियर हूं, सिर्फ ताकतवरों के इलाके में जीता हूं। उसकी बाजू पर एक झिप दिखाई देती है, पता नहीं वह कपड़ों पर है या त्वचा पर। लिम्बो से उसकी क्या दुश्मनी है, यह रहस्य ही है। और यदि आप जानना चाहते हैं कि आगे फॉगलैंड में क्या हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में।